हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। आज आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं। आप सभी को पता चल चुका होगा कि आप कितने पानी में हो और कितने नहीं हो, मतलब कि आप सभी का मैथ का स्टैंडर्ड आपको पता चल चुका होगा। अब टाइम है बोर्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन करने का। और आपको पता है दिसंबर और जनवरी 2 महीने ऐसे हैं जिनमें अगर आप पढ़ लेते हो तो आप पिछले 4 महीने की जो पूर्ति है वो कर सकते हो। तो इसी के लिए हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्रैश कोर्स, वो भी यूट्यूब पर। तो ये आज डेमो क्लासेस है, तो इसको एंजॉय करो, इसको अच्छे से समझो। आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम साइन कोस टेन क्यों पढ़े, जबकि पहले भी तो हम जो ट्रायंगल के क्वेश्चन है 9th में और 8th में ट्रायंगल के क्वेश्चन हम कर रहे थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता ये क्यों पड़ी कि जैसे ही ट्रायंगल के क्वेश्चंस को, त्रिभुज के जितने भी प्रश्न थे उनको हम जो फॉर्मूला से करते थे, फॉर्मूला मतलब ऐसे एस नियम से, ए ऐसे नियम से, उन सब से करते थे। तो हमें जब जब वहां परेशानी होने लगी तब किसकी खोज हुई, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, ट्रीगोनमेट्री मतलब क्या होती है, तीन भुजाओं की एक बंद आकृति, मतलब कौन सी है, त्रिभुज, उसके कोणों की मिति मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, उनके कोणों के मेजरमेंट के द्वारा जो क्या होती है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्मिनोलॉजी रहती है वो आपको लर्न करनी होती है, जिनका अगर आपने नाम सुना है तो मैं बताऊं आपको, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। ये है वो आपकी टर्मिनोलॉजी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इनको जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं उसी ही क्रम में, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उस ही ऑर्डर में आपको लर्न करना है। इससे मैं आपको फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक बताऊंगा। देखो, इन सब में क्या होता है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। और ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, जिसमें एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो, इसमें ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो ट्रायंगल कैसे होगा, ए बी सी, और इसमें एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री वाला, ए बी सी, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब एंगल बी 90 डिग्री है तो इसके जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी, इसकी जो जस्ट सामने वाली साइड होगी, उसे क्या कहेंगे हम, कर्ण। क्या कहेंगे, कर्ण। और जो एंगल 90 डिग्री से जो सटी हुई भुजा है उसे हम क्या कहेंगे, लंब। क्या कहेंगे इसे हम, लंब। और जो बची हुई भुजा उसे हम क्या कहेंगे, आधार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, बेस, इसे परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटीनियस। क्या बोलेंगे, हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ये आपको बेसिक चीजें जो 8 तो 9 में पता चल जाती है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटीनियस। नई चीज क्या है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। जैसे मोबाइल नंबर लर्न करते हैं ना, वैसे इनको आपको लर्न करना हो। अब देखो, आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपकी जो ट्रायंगल है इसमें क्या है, त्रिभुज में ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, और ये भुजा आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके बाद में आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना, जैसे साइन ए, कोस ए, टेन ए, इन सब की वैल्यूज फाइंड करना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले आपको पाइथागोरस सूत्र आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, सिंपल मैं बताऊं आपको, ये जो बड़ी वाली भुजा है उसके बराबर क्या होगा, इन दोनों का वर्गों का योग होगा, इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है AC का स्क्वायर, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, बेस। तो मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये इतना सा फॉर्मूला है, आपको ये लर्न होना चाहिए और बिल्कुल इजी है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करना है, मतलब कि अपने को AC फाइंड करना है। तो AB दे रखा है अपने को 4 सेंटीमीटर, तो AB की वैल्यू पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 5 सेंटीमीटर और उसके क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, बताओ 4 स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, और 5 स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25। इन दोनों को सम करेंगे क्या आएगा, 40
9। अब इधर क्या है, AC²। अब अगर इधर स्क्वायर है और इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या आ जाता है, रूट। AC इज इक्व टू √49। और √49 का मतलब क्या होता है, ±7। तब बताओ ट्रायंगल की डिस्टेंस माइनस में हो सकती है क्या, नहीं, तो किस में होगी, प्लस में, तो +7। तो इसका वैल्यू क्या आ गई, 7। यहां तक तो ठीक है कि यहां तक तो हमने 9th में भी पढ़ रखा था, तो कोई ये डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको मस्त सी चीज। देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, sin A cos A, जैसे मोबाइल नंबर लर्न करते हो ना वैसे लर्न करना पड़ेगा ये, sin A cos A tan A। इसी के बाद हम बात करें cot A sec A, और ये बोलो क्या रहेगा, cosec A। अब ये ए क्या है, ये है जो 90 डिग्री का एंगल है। यहां पे 90 डिग्री एंगल क्या है, बी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन बी। ठीक है ना, ये क्या है जो 90 डिग्री का एंगल है उसका है। अब इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने ऐसा सुना होगा, लंब बटे कर्ण होता है, सुना होगा ना, कर्ण बटे आधार होता है। भाई साहब ये तो याद ही नहीं होता हमें, क्या करें हम इनका। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, LAL/KKA। इतना सा लर्न कर लो, LAL/KKA। अब इनको एक एक के साथ चिपका दो, L किसके साथ, साइन के साथ, LAL/KKA। क्या, LAL/KKA। अब देखो बना कैसे ये, इधर ध्यान से समझना। साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, L और K, L/K, L/K मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, कोस ए, कोस ए क्या बनेगा, A/K, A/K का मतलब क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है ना। नेक्स्ट है tan A, tan A क्या बनेगा, L/A, L/A मतलब लंब अपॉन आधार। ठीक है। अब जो ये कोट होता है, कोट ए किसका अपोजिट होता है, tan का, तो ये ऐसे हो जाएगा A/L। क्या हो जाएगा, A/L। सेम एज सेक ए, सेक क्या होगा, K/A। और कोसेक, कोसेक ए क्या होगा, K/L। ये आपको सिंपलीफाई याद करने पड़ेंगे, याद करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब अगर तरीका बता दिया है तो कुछ याद करने का बचा ही नहीं है ना। अब तो बस सिंपल आपको तरीका पता चलना चाहिए, तरीका पता चल गया तो आप कर सकते हो, कर्ण अपॉन आधार और कर्ण अपॉन लंब। ठीक है भाई साहब, हम इसको याद तो कर लिया, अब इनके क्या अचार डाले क्या, नहीं, मैं बताता हूं इनको करना क्या है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि ये ट्रायंगल है जिसमें सिंपली, अब ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री अगर ये बी है ना, तो ये सारे रेशियो क्या हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे। ये जो 90 डिग्री पे जो दिखा है ना ये बी, वो यहां पे आएगा। तो यहाँ पे ए है तो मतलब 90 डिग्री पे ए होगा, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे 90 डिग्री पे बी होगा। तो हम इसको बी कर लेते हैं। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग। तो ये साइन बी का रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं, L/K, L/K। तो बताओ L क्या है 4 और K क्या है 7, तो आंसर क्या आएगा हमारा 4/7, 4/7। A/K क्या है, A/K, तो A क्या है अपना, यहां पे लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो A है, ये K है, ये L है। क्या चाहिए अपने को, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार क्या है 5 और कर्ण क्या है 7, 5/7 आया समझ में। नेक्स्ट क्या है L/A, तो L क्या है अपना 4 और उसके बाद में क्या है आधार 4/5, 4/5। यहां तक करने के बाद में तो इसका जस्ट अपोजिट कर दिया करो आप, 5/4 और 7/5 किसका, कोस का अपोजिट। और नेक्स्ट होगा क्या, कर्ण किसका होगा, कर्ण क्या है 7/4 आधार, लंब। सॉरी यहां तक समझ में आ गया आपको पक्का। अब इसके आगे कुछ बेसिक से फॉर्मूले है वो सीख लो।
देखो बेसिक फॉर्मूले क्या है मैं बता रहा हूं आपको, अपोजिट वाला देखो, साइन ए रहेगा वो रहेगा 1/कोसेक, ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, ठीक है ना। ए फॉर एंगल, अगर यहाँ पे बी रहेगा तो भी एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोस ए, कोस ए किसका अपोजिट रहेगा, 1/सेक ए के, ठीक है। टेन ए, टेन ए किसका अपोजिट रहेगा, 1/कोट ए के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना कोट ए, कोट किसका अपोजिट रहेगा, 1/tan ए की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेक ए, देखो ये याद करना पड़ेगा, इतना सा तो ट्रिक बता सकता हूं, उसके आगे तो याद तो आपको करना पड़ेगा। कोसेक ए ये रटना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन ए, इतना सा याद कर लो बस आप, फिर आगे का काम मेरे पे छोड़ दो। इसी के साथ दो छोटे छोटे से फॉर्मूले और है। टेन ए, टेन ए किस किस के दोस्त है, साइन ए के और कोस ए के, ठीक है। और एक और है कोट ए, इसका जस्ट उल्टा, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले समझ आए, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना समझ में आए, और नेक्स्ट ये, ठीक है। अब आपको मैं एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं, कैसे कि अगर ये ट्रायंगल है अपना, ये क्या है ट्रायंगल है, इसको मान लिया मैंने ए बी सी, क्या माना हमने, ए बी और सी। अब अगर मान लो ये क्या है 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पहला काम तो है ये फाइंड करना, उसके बाद में दूसरा काम है ये पूरे रेशियो फाइंड करना। पहला काम तो क्या है ये फाइंड करना, और दूसरा काम है पूरे रेशियो फाइंड करना। तो मैं आपके लिए छोटा सा काम इजी कर देता हूं, ये फाइंड करके बता देता हूं, फिर वो काम आप करते रहना। फॉर्मूला क्या था अपना, ए सीधा स्क्वायर बी सीधा स्क्वायर बराबर प्लस ए बी द स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर क्या दे रखा है अपने को 5, ठीक है। बी सी का क्या है 3, ए बी का तो पता ही नहीं है अपने को, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। अब देखो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 स्क्वायर 9, ठीक है। ए बी का स्क्वायर 25 माइनस 9 क्या आएगा 16, क्या आएगा 16, तो आ जाएगा 16 इज इक्व टू क्या आएगा ए बी स्क्वायर। अब देखो अगर ए बी स्क्वायर इज इक्व टू 16 आ गया, क्या आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्व टू 16, तो ए बी क्या होगा रूट ऑफ 16, और रूट ऑफ 16 मतलब प्लस माइनस 4, तो ये क्या आया अपना 4। अब सेम है साइन बी कोस बी, ये सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या करने हैं कमेंट में, क्या करने हैं कमेंट करने हैं। इसी के साथ आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक करना है, इसी के साथ आपको कमेंट में अपना फीडबैक देना है। क्या देना है फीडबैक, फीडबैक मतलब कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तो इंतजार करें नेक्स्ट क्लास का, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।